वृत्त वृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है सर्किल। सर्किल के बारे में समझते हैं। जो भी चीज़ गोला होता है, गोल होती है, उसे हम सर्किल कहते हैं। जैसे चूड़ी, साइकिल का पहिया या टायर, जो भी चीज़ गोल होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। जैसे ये भी गोल है, ये भी वृत्त है। वृत्त में एक केंद्र होती है, यानी बीच में एक सेंटर होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेंटर कहते हैं और हिंदी में इसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र से लेके वृत्त के किसी एक छोर तक केंद्र से लेके वृत्त के किसी एक छोर तक मिलाने वाली रेखा को हम इसे कहते हैं त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या त्रिज्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडियस। रेडियस कहा जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आर कहते हैं। रेडियस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? आर। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के किसी एक छोर से लेकर केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। उसके आगे हम समझते हैं व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। जैसे वृत्त के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। व्यास। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डायमीटर। चलिए अब इसका कुछ सूत्र है, उस सूत्र को जानते हैं। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना ही व्यास होता है। उसके अगला फॉर्मूला है त्रिज्या। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास को आधा कर देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा और त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। चलिए अपने कुछ फार्मूला पे आते हैं। हमारी जो इस वृत्त से संबंधित फार्मूला है, पहला फार्मूला है वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। पाई क्या होता है? पाई को हम सबसे पहले समझते हैं। चलिए पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। चलिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब अगला फॉर्मूला है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद समझते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमारा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और उसका क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने आर कितना है, यानी त्रिज्या हमारे पास कितना है? 7 है, यानी 7 गुने 7। 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, बचा क्या? 22 गुने 7, यानी 22 गुने 7 इजिकल टू होगा 154 सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। यानी हमें जो क्वेश्चन में जो दिया है, पहले हमको त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है? 14। 7 से काटेंगे 14 तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 गुने 22 गुने 2, यानी 2 दूना 2 से 22 में गुणा करें तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो वृत्त का व्यास निकाले।
यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमको त्रिज्या दे चुका है और व्यास निकालना है। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिज्या हमारे पास कितना है। यानी त्रिज्या बराबर जो है वो हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। 2 गुने त्रिज्या यानी त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। यानी 2 गुने 4 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो हमारा व्यास हो जाएगा। यानी 2 गुने त्रिज्या इजिकल टू व्यास, यानी 2 गुने 4 इजिकल टू 8। यानी वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है तो वृत्त का व्यास जो है वो 8 सेमी होगा।